आज का हमारा व्याख्यान है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों में उनके आदर्श समाज या आदर्श राज्य पर उनके विचार। महात्मा गांधी ने अपने इस आदर्श राज्य को राम राज्य का नाम भी दिया। राम राज्य से गांधी जी ने जो राम राज्य शब्द का प्रयोग किया, इसका तात्पर्य है कि भगवान राम का राज्य यानी एक आदर्श राज्य। लेकिन क्योंकि वो युग बहुत पुराना युग था और आज की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी है, तो व्यवहार में राम राज्य को आज नहीं अपनाया जा सकता है। गांधी जी ने केवल भावनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया, राम राज्य का। तो गांधी जी ये जानते थे कि आज के समय में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए गांधी जी ने एक आदर्श राज्य, क्योंकि गांधी जी का जो आदर्श राज्य में तो राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य के स्थान पर एक व्यवहारिक उप आदर्श राज्य, जिसे हमने पढ़ा है प्लेटो ने भी आदर्श राज्य उप आदर्श राज्य की बात कही, तो वैसे गांधी जी ने भी उप आदर्श राज्य की बात कही। और यही उनका जो उप आदर्श राज्य है, ये उप आदर्श राज्य उनका आदर्श समाज है। तो अब इस आदर्श समाज में गांधी जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए कि कैसा होना चाहिए आदर्श समाज। तो महात्मा गांधी का जो आदर्श समाज है, वो आदर्श समाज की पहली विशेषता है अहिंसात्मक समाज। अहिंसात्मक समाज ये गांधी जी के इस आदर्श समाज की पहली विशेषता है। तो आदर्श समाज में गांधी जी ने क्या कहा है कि इस आदर्श समाज में राज्य नाम की संस्था का अस्तित्व रहेगा, पुलिस, जेल, सेना, न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होगी, फिर भी समाज अहिंसक रहेगा। इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित करने के स्थान पर जनता की सेवा के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी का ये जो आदर्श समाज है, ये आदर्श समाज एक अहिंसात्मक समाज होगा। ये संस्थाएं जरूर रहेंगी, बाध्यकारी सत्ताएं जरूर रहेंगी, लेकिन ये सत्ताएं जनता को आतंकित करने के लिए नहीं रहेगी। ये संस्थाएं जनता को सेवा प्रदान करेगी। दूसरा इसका लक्षण है शासन का रूप लोकतांत्रिक। गांधी जी शासन का रूप लोकतांत्रिक चाहते थे। उनके इस आदर्श समाज में शासन पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत का अधिकार होगा, वरन जनता संस्थाओं का सक्रिय रूप से संचालन करेगी और शासन जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जो प्रातिनिधिक संस्थाएं हैं, उन प्रातिनिधिक संस्थाओं में जनता सक्रिय रूप से भाग लेगी, शासन संचालन में जनता सक्रिय रूप से भाग लेगी और शासन जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। तो यदि उत्तरदायी शासन है, तो उत्तरदायी शासन का मतलब गांधी जी के अनुसार शासन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक रहेगा। तीसरी जो विशेषता महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई, वो थी विकेंद्रीकृत सत्ता। भारत, जो प्राचीन भारत के स्वतंत्र और जो स्वावलंबी ग्राम समाज थे, जिनका आधार की ग्राम पंचायत है, तो महात्मा गांधी ने भी ग्राम पंचायतों को अधिक सफल बनाने पर जोर दिया। गांधी जी कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और ऊपर की जो संस्थाएं हैं, जो प्रादेशिक स्तर पर है, जो केंद्रीय स्तर पर है, उन संस्थाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, जिससे कि शासन सत्ता जो है, वास्तव में जो शासन की सत्ता है, वो गांवों के पास रहेगी, ग्राम स्वावलंबी होंगे। तो गांधी जी के अनुसार इस आदर्श समाज में विकेंद्रीकृत सत्ता होगी। फिर गांधी जी कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी गांधी जी कहते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी ने कहा विकेंद्रीकरण होगा, वैसे उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की बात कही। उन्होंने कहा विशाल और केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे, जिससे कि गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको गांव के स्तर के ऊपर ही रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए गांधी जी बड़े उद्योग धंधों के स्थान पर छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और लेकिन गांधी जी ये भी कहते हैं कि मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु मशीनें मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बने, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। तो गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की बात कहते हैं। फिर गांधी जी आते हैं नागरिक अधिकारों पर। नागरिक अधिकारों, तो गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा आदर्श समाज है, वो आदर्श समाज
नागरिक अधिकारों पर आधारित रहेगा। हमारा नागरिक अधिकारों पर आधारित रहेगा। सभी व्यक्तियों को विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और उनके साथ किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को सामाजिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस तरह से गांधी जी का जो आदर्श समाज है वो आदर्श समाज नागरिक अधिकारों पर आधारित है।